अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ जफर साहब हैं। जफर साहब लाहौर से ही हैं और मॉडल टाउन से हैं, मेरे कहीं आसपास ही, कोई ज़्यादा दूर नहीं बैठे। लेकिन उसके बावजूद भी देखें टेक्नोलॉजी के मज़े कि हम ओमिक्रॉन की अटैक्स के बावजूद हम बड़े मज़े से दोनों फ्रीली सेशन कर रहे हैं। और थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी जिन्होंने ईजाद की। जफर साहब बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल। रिटायर्ड बंदे हैं, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी है। और इनका था कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करूं। तो मैंने जफर भाई को दो तीन चीजें, जैसे मैं हर एक को कहता हूँ, सबसे पहले कि आप एक लिमिटेड सरमारे से आए। मैं लोगों को कहता हूँ कि 1 से 3 लाख से ज्यादा ना आए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि जफर साहब के पैसे कितने, ये सीक्रेट होता है, ये नहीं बताते। ये जरूर बताते हैं कि मैंने रिकमेंड क्या किया। तो मैंने इनको हाँ रिकमेंड जी किया कि आप एक आईफोन की कीमत से पहले काम समझें। इनको 90 डे प्रोग्राम दिया, इनको फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक बताई, इनको टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक बताई, और इनको ये बताया कि थोड़े से सरमाए से मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ये कैसे एक शेयर में ले सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जफर भाई का इनको पहले एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। जफर भाई, हम किसी शेयर का या किसी टेक्निक का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना, आधा इल्म बड़ा खतरनाक होता है। तो वो नहीं बिल्कुल हम ले बिल्कुल। सकते। लेकिन आपसे मैं ये पूछूंगा कि इस सेशन से पहले और इस सेशन के बाद आप में कितनी वैल्यू एडिशन हुई? मेरे तो साजी बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन है। और मतलब वो जो थिंकिंग पार बढ़ गई इसको सुनने के बाद ना, समझने के बाद कि है क्या। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपसे रिपीट किया, क्योंकि मुझे नहीं समझ आए ना। तो जो रिपीट किए, जो ईपीएस का मुझे आपने बताया, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी। जी। 2 दफा 3 दफा पूछा तो फिर मुझे समझ आ गई कि ईपीएस तो क्या है। और बेसिकली जफर भाई ने एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, मैं चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन भी दें। उन्होंने कहा था कि मुझे तो एहसास हुआ सारी जिंदगी हमने ज़ाया की है, पहले ही इस काम की तरफ आ जाना चाहिए था। हाँ जी, गपशप ही मारता है जिंदगी में। और हाँ। क्यों उसकी मैं वजह बताता हूँ। तो जी। जो आपने भी कहा, लोग इधर आते हैं और हमारी पूरी सोसाइटी नेगेटिव है। एक तो पहली सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। जी। ठीक है जी। प्रॉब्लम ये है कि हम किसी से कुछ डिस्कशन करें ना, तो वो अपनी जिंदगी का ऐसी एक उसका तजर्बा हो या ना हो, वो जी। ऐसी एक हमें तीर चला मार देगा कि जी ना, मेरा तो तजर्बा से ये हो गया, फलाना लुटिया गया। जब तो बंदा बीमार होता है, तो वो मेरा बाईपास हुआ, तो मैं तो खैर नहीं किसी से मिला। तो मैंने लोगों को देखा, मेरा दोस्त है, उसकी बीवी को कैंसर हो गया, उसके पास कोई बंदा आया, उसने कहा ये कैंसर हो गई, वो भी मार गई। मैंने चपेड़ मारी, मैं उठ गया था, ना जा आया तो जी। आया किस लिए। सर, तो यानी मैं कि तो बॉटम लाइन हाँ जी। ये है कि लोग डिप्रेस आपको करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी सी वार्निंग भी दूंगा स्टॉक मार्केट के बारे में। 99.99% जिन्होंने, लोगों ने कभी इन्वेस्ट नहीं किया होता, वो इसके बारे में कहानियां सुना रहे होते हैं। मेरे पास मेरे पास तो अब इतने दुनिया आई है, 30,000 लोगों को मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये मतलब डायरेक्टली यानी वर्कशॉप ही डायरेक्ट होती है। वैसे तो मिलियंस में हैं जिन्होंने व्यूज किए हैं वीडियोस। जी मुझे अक्सर लोग आके एक सवाल करते हैं, जवाब साहब पाकिस्तान की मार्केट तो मेरिट पे नहीं चलती। तो मैंने कहा जनाब, सही बात। आपने कभी मार्केट में इन्वेस्ट किया है? कहते नहीं। तो मैंने कहा आप ये बात कह किस तरह रहे हैं? मैं एक बंदा 30 साल से जिसका इस मार्केट से ताल्लुक है, आप मुझे पूछ लें। वो पूछते नहीं है, वो बताते हैं। हाँ जी हाँ इसलिए जी। मैंने एक वीडियो भी बना के रखी कि फूल्स नो एवरीथिंग, कि हाँ जो जी, बिल्कुल मैंने बेवकूफ वो है ना, सुनी है। उनको सब कुछ वो पता हाँ है। जी, मैंने को 3-4 दफा सुनी है जी, वो आपकी हाँ। वीडियो ना देखी है। और वो मजबूर होके मैंने बनाई, क्योंकि मेरा वो पंजाबी च कहते ना, पिता साड़ देंगे ने, वो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ कि बंदा जो है वो अपसेट हो जाता है। तो जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।